राधे राधे। मित्रों, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि भाद्रपद अर्थात भादो मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, उसकी कथा क्या है और उसमें किस भगवान का पूजन करना चाहिए। इस पर भगवान जनार्दन, भगवान केशव, भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद, भगवान नारायण, भगवान द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम अजा है और उसमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। दीप जलाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण यदि पूरा ना हो पाए तो 12 बजे तक अवश्य जागरण करना चाहिए। उसकी कथा ऐसी है कि पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक बहुत ही धर्मपरायण राजा का शासन था। किसी समय के पाप के कारण उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनका राज्य सभी उनसे च्युत हो गए। अत्यंत धर्मात्मा होने के बावजूद भी उन्हें चांडाल की दास्ता करना पड़ी। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को बेचा, अपने पुत्र को बेचा और बाद में अपने आप को भी एक चांडाल को उन्हें बेचना पड़ा। चांडाल की दास्ता करते हुए बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वे शमशान में बैठकर इस पर विचार कर रहे थे कि हे भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा, अब आगे क्या होगा, क्या इस चांडाल की दास्ता करते ही मेरा जीवन पूर्णतः गुजर जाएगा। ये आप मुझे सत्य की रक्षा के कारण किन परिस्थितियों में प्रभु आप मुझे ले आए हैं, ऐसा वो विचार कर रहे थे कि उनके भाग्य से गौतम ऋषि वहां पर प्रकट हो गए। गौतम ऋषि को आया हुआ जानकर उन्होंने गौतम ऋषि की पूजा की, आराधना की, प्रणाम किया। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है। उन्होंने अपने हृदय का सारा हाल गौतम ऋषि से कह सुनाया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, अब तुम्हारे समस्त पाप क्षय हो चुके हैं और तुम्हारे पुण्यों का सूर्योदय होने ही वाला है। अब से ठीक 7वें दिन भाद्रपद की अजा एकादशी है। इस एकादशी में तुम व्रत करना और रात्रि जागरण करना। ऐसा कह के गौतम ऋषि वहां से चले गए। राजा ने भाद्रपद की अजा एकादशी का अनुष्ठान किया। उस दिन व्रत किया और भगवान की पूजा करके रात्रि जागरण किया। उन्हें अपनी पत्नी प्राप्त हो गई। उनका पुत्र जो कि सर्प के काटने से मृत हो गया था, वो पुनः जीवित हो उठा और निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई। उस राज्य को बहुत समय तक उसका शासन करने के बाद में वे अपने बंधु बांधवों के साथ में स्वर्गलोक को गए। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी तिथियों में भगवान को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जागरण अवश्य करना चाहिए। व्रत से भी ज्यादा जागरण का महत्व बताया गया है। भगवान का दीपक जला के जो लोग भजन कीर्तन करते हुए केवल रात्रि 12 बजे तक भी जागरण करते हैं, उनके पुण्यों की गणना भगवान चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो आप सभी को कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। भगवान बद्रीनाथ की जय।